हमारे पास कपूर जलाने का प्रमाण है, गाय के गोबर का कंडा जलाने का प्रमाण है, गाय का घी अग्नि में डालकर जलाने का प्रमाण है, तिल जौ धूप जलाने का प्रमाण है, लकड़ी संबिता जलाने का प्रमाण है, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने का प्रमाण है, पर हमारे यहाँ पर मोमबत्ती जलाने का प्रमाण नहीं है। हमारे सनातन धर्म का आनंद पाने का प्रमाण। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी समझाए तुमको और कहे कि इस धर्म को छोड़ो, सनातन धर्म को, मंदिर जाना छोड़ो, हमारी ओर आओ, उससे कह देना तू मेरे यहाँ आना छोड़ दे, पर मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शिव ने मुझे दिया, शंकर ने मुझे प्रदान किया। और यह विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास कहता है, जितने लोग कथा में आए हो आप लोग, कुछ ना कुछ मेरे शंकर भगवान ने तुमको जल चढ़ाने पर, पशुपति व्रत करने पर कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, तो तुम कथा में पहुंचे हो, नहीं तो कौन आता साथ, क्यों आएगा, किस लिए आएगा? उसने दिया तो आप। महाराज, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। ये उसकी कृपा से मिला है, हमको क्या मिल प्राप्त, ये उसने करुणा करी। तुम लोग बड़ी जल्दी तैयारी कर लेते हो तुरंत। ठीक है, अब तैयारी कर ली है, पीछे वाले भी दोनों हाथों से सब। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। लगाया सच्ची है उसकी नावल अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नावल अटकी, बेड़ों को मार लगाया नहीं देर करी पल भर की, बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, वो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी
लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो। शंभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिसरी मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिसरी मेवा, जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने भी मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, शंभो। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव, अपने मन की बात कहिए। जिस जगह पर आपको जगह मिली हो, पेड़ के नीचे, रोड पर, बाउंड्री पर, जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि इतनी दूर दूर से आप लोग आए हो, झोलियाँ भर के लेकर जाओ, यही बाबा से प्रार्थना। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। जिनको आता है
अपनी वाणी से बाबा से कहें, बाबा खाली झोली लेकर आए हैं, ऐसी कृपा करना झोली भर कर भेजना। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। असमंज ने जाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया। उन्हीं के परिवार में श्री भागीरथ बाबा ने प्रकट होकर गंगा जी को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर 60,000 राख के ढेरों का कल्याण करवाया। हम क्यों कहते हैं गो और गंगा? आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? ये शब्द लोगों के मुंह पर रहता, गो गंगा गो गंगा। गो गंगा का मतलब क्या होता है कि गंगा को लाने के लिए गौमाता के कंडे पर जलाए गए घी की गंध से जो 60,000 राख के ढेर मिले थे, तब जाकर गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए गो गंगा का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन कर, भगवान शिव का कथा का वर्णन। अब जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर एक कथा गोपितर्षु महापुराण की कथा के अंतर्गत। श्राद्ध पक्ष में जो गौ माता के विवाह की इस पवित्र कथा को जो सुनता है, उसके पितर कभी नरक नहीं भोगते, वो देवलोक में प्रधान पहुंच जाते, देवलोक में पहुंचते। शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार गाय माता की विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोगों ने सुनी है क्या कभी कि गाय का विवाह किसके साथ हुआ था, उसके बच्चे कितने हुए थे? और मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि गौ माता का विवाह कब हुआ था, गौ माता का विवाह किसके साथ हुआ था, उनके पति का नाम क्या है और पितरों से उनका संबंध क्या। क्यों गौ माता को रोटी दी जाती है और कहा जाता है कि पितरों की मुक्ति का उपाय?
क्यों गौ माता को रोटी देकर पितरों के कल्याण की बात करी जाती है? गौ माता को ग्रास देकर पूर्वजों के कल्याण की बात करी जाती है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आपके पास में श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है। 16 श्राद्ध में अगर आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए धन भी नहीं है, किसी बहन बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर 1 रुपया भी आप अन्नदान में नहीं कर सकते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं घास लगी हो, उस घास को हाथ से नोच कर खींच कर गाय माता के अगर मुख में भी दे दिया जाए तो पितरों को श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त हो। एक शंकर की भक्ति का फल जीवन का एक सुख देने वाला होता है, एक आनंद देने वाला। इस कथा के पंडाल में एक भाई ऐसे बैठे हैं जिनके मुख में दांत में कैंसर हो गया था और उसको मुख का ट्यूमर कैंसर कहा गया। कहीं बैठे हैं? जानकी बाई साहू, ग्राम डारा, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरी 50 वर्ष की आयु है। मैं ट्यूमर कैंसर का नाम रोग हुआ, जिसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हाथ ना हिलाइए। कैमरे वाले अगर कैमरा दिखाते हैं तो केवल जो खड़े हैं उन पर उनका फोकस रहे। बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई, जिसमें मुझे कैंसर, मांसा ट्यूमर, इतना भयंकर बीमारी थी गुरुदेव। मेरे मुंह को खोलती थी तो कम से कम 2 कप भरकर खून निकल जाए, इतना रोज बस मुंह को खोलती थी और खून टपकना प्रारंभ हो जाता था। ऐसा भयंकर कैंसर शायद ही किसी को हुआ हो। डॉक्टर भी कह रहे थे कि इस मुंह के ट्यूमर कैंसर को पहली बार हमने इतना भयंकर देखा, जिसमें मुख से 24 घंटे खून निकलता था। जीभ के ऊपर हिस्सा, दांत के पास का हिस्सा पूरा सड़ चुका था, जिसमें से खून बहता था। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे मुंह को काटा जाएगा, मांस और दांतों को पूरा निकाला जाएगा और इस कैंसर के लिए थेरेपियां होंगी। पर इसका डॉक्टर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये डॉक्टरों ने कहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कहा बाहर से डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा, वो इसका ऑपरेशन करेगा। तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर भी ऐसा नहीं कि तुम इस ऑपरेशन को झेल सको। गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराकर वापिस आ गई, क्योंकि डॉक्टर को बाहर से बुलाने के लिए पैसा चाहिए था, इतना मेरे पास में नहीं था। मुंह में से रात खून की धार लगातार बहती थी, भोजन कर नहीं सकती थी, बहुत तकलीफ में आ गए। उसके बाद एक दिन टीवी पर चैनल बदलते बदलते कथा आ गई, जिसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री शंकर भगवान के पास में जहां बैठते हो, बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी तरफ करना, डंडी का मुख तुम्हारे सामने होना चाहिए, वो वाला प्रयोग करा गुरुदेव। और बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। पूरे मुंह में से खून बहता था। बाबा से कहती थी तेरी बेलपत्र को या तो खून में रख या जिह्वा में रख, ये तेरी मर्जी है। गुरुदेव, महादेव की उस बेलपत्र का क्या गुरुदेव क्या वर्णन करूं। ये मेरी तीसरी कथा है गुरुदेव जो पंडाल में सुन रही हूं। बाबा को प्रार्थना कर कर जमीन को हाथ लगाकर जाती थी, कथा की भूमि को मुख पर फेर कर जाती थी, बेलपत्री बाबा की चढ़ी हुई खाती थी।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कथा के पंडाल में बोल कर जाती थी, आज मेरे मुंह का पूरा कैंसर समाप्त हो गया, खून बहना बंद हो गया। और डॉक्टर को जांच कराई तो डॉक्टर कहता है अब आपका कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन? एक बार तुम्हारा चैनल के माध्यम से मुख खोल कर दिखाइएगा। चैनल वाले कैमरा क्लोज करेंगे और एलईडी पर आप सब लोग उस मुख का दर्शन करेंगे जिससे खून लगातार बहता था। श्री शिवाय। एक बार मुख खोलकर बड़े भाव के साथ चेहरे पर हाथ लगाकर बताओ, शिव तत्व की प्राप्ति का ये अनूठा आनंद। हर हर। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक बहन और बैठी है, बैठ जाओ बहन। नंदनी वर्मा, पति शैलेंद्र वर्मा, ग्राम गोंडी, जिला दुर्ग से आई हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हुई हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहाँ पर है? अच्छा पीछे है। बच्चे को लाइयो। गुरुदेव 5 साल डॉक्टरों को दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल डॉक्टरों को दिखाया, 8 साल दिखाया, संतान का सुख नहीं था। 9 साल डॉक्टरों को दिखाया, संतान का सुख नहीं था। टेस्ट में भी करवाया, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 12 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 14 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। 16 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। तब 17वां वर्ष आया। एक बार टीवी पर कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, पशुपति व्रत करा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, झोली पसार कर बाबा से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, बाबा से प्रार्थना कर कर गई और गर्भ ठेरा। बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बच्चे को लेकर आई हूं, प्रणाम करती हूँ। हर हर। बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, हाँ दिख जाएगा। कैमरे वाले आप बच्चे को दिखा दें एक बार। हर हर महा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति है। बोल बम का नारा है। अरे लुटा दिया भंडार। बैठिए। कर दिया माला मान का शिव तत्व कह रहा। गोपितर शिव महापुराण की कथा कह रहे। भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। देवता और राक्षस मिलकर सब चारों तरफ जब हाहाकार असुरों ने बढ़ा दिया, तब सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से निवेदन करा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है और चारों तरफ बड़ी तकलीफ है। क्यों? असुरों ने अपना राज्य बढ़ा रखा है और इंद्रलोक पर भी उन्होंने काबू कर रखा। इंद्रलोक, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहते हैं? ये असुरों का राज्य कम हो जाए, देवताओं का राज्य फिर स्थापित हो जाए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण कब होगा? जब तुम्हारे अपने घर का पहले कल्याण हो। हम अंदर से दुखी हैं, हम अंदर से तकलीफ में हैं, हम अंदर से कष्ट में हैं और हम विचार करें कि विश्व का कल्याण हो जाए। नहीं नहीं, पहले भीतर का सुख, भीतर का आनंद प्रकट होना चाहिए।
एक बहुत सुंदर बात अपने जीवन में उतारना कि अगर भोजन नहीं पचता ना तो बीमार कर देगा। भोजन नहीं पचेगा तो क्या करेगा? बीमार कर देगा। धन, सुख, संपदा भगवान दे दे और वो नहीं पचता। कई लोगों को धन नहीं पचता है, अहंकार आ जाता है, गलत जगह पर जाना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। भोजन नहीं पचता तो बीमार कर देगा। धन, सुख, वैभव आने पर नहीं पचता तो वो पापी कर देगा। पाप कर्म करवाए, गलत काम करवाए। ज्ञान नहीं पचता तो अब वो अभिमानी बना देता है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं, बहुत वेद पढ़े होते हैं, उसको संस्कृत का एक एक शब्द आता है, उसको एक एक पुराण की एक एक लाइन आती है, वेद कंठस्थ हैं, सब कुछ आता है उसको। वो बड़ा ज्ञानी बन गया, पर ज्ञान प्राप्त करने पर पचना भी तो चाहिए। रावण भी तो ज्ञानी बन गया था, पचा। बहुत विद्वान बन गए और तुम्हारे अंदर विद्वानता आने पर, बहुत विद्वान बनने पर अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं पचा तो तुम अभिमानी बन जाओगे। मुझे इतना आता है, क्या जानता है वो? उसको क्या आता है? उसको क्या प्राप्त होता है? संस्कृत बोलना आती नहीं, एक शब्द आता नहीं, वेद शास्त्र पुराण जानता नहीं, केवल अपनी अपनी बात कहता। मतलब तुम ज्ञानी, और ज्ञानी पुरुष बनने के बाद तुम ज्ञान को पचा नहीं पा रहे। जिसका ज्ञान पचता नहीं वो अभिमानी बन जाता है। अभिमानी। ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा होती है, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, प्रणाम कर कर चलता है, और भी जो मिलता जाए उसको बटोरता चलता है। ये ज्ञान की सबसे बड़ी आनंदता। भोजन पचेगा नहीं तो बीमार कर देगा, सुख पचेगा नहीं तो पापी बना देगा, ज्ञान पचेगा नहीं तो अभिमानी बना देगा। महाराज, बात पचेगी नहीं तो चुगल खोट्टा बना देगा। अगर बात नहीं पचेगी, अंदर बात पच नहीं पाएगी तो तुम्हें चुगलखोर बना देगी। तुम्हारे को बात नहीं पची ना, किसी ने कहा, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख मेरे को भी बहुत जोरदार एक सोने की अंगूठी मिली है, पर तू किसी को बताना मती। अब उसके पेट में तो दर्द हो रहा, पच नहीं रही। वो पानी भरने गई, पड़ोसन ने पूछ लिया, आज तेरे चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता दिख रही है, बस बता नहीं सकती। अब ये बोलने की जरूरत है? ये बता नहीं सकती। आखिरी में पड़ोसन ने खोद खोद के पूछ लिया और इसने कह भी दिया, तो किसी से बोलना मती, कथा में गई थी तो सोने की अंगूठी मिली थी। अब वो बात फेल। भोजन नहीं पचता, बीमार कर देता है। सुख, वैभव, सत्ता, धन नहीं पचती तो वो पापी बना देती है। ज्ञान नहीं पचता तो अभिमान बना देता है। बात नहीं पचती तो चुगलखोर बना देता है। और दुख जिंदगी में आया और वो नहीं पचा तो हमें निराशवान बना देता है। दुख को जो पचा गया वो विद्वान श्रेष्ठ बन जाए, अग्रण्य हो जाए। दुख भी पचना चाहिए, दुख भी पचे।
दुख कैसा होता है? रोटी बनाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के। अच्छे से सेकते हो तो रोटी फूल जाती है। जो फूलता हुआ भाग है वो एकदम पतला पापड़ी सी हो जाती है, और नीचे नीचे की रोटी पापड़ी होती है क्या? वो थोड़ी सी मोटी रहती है। ऊपर पापड़ी हो गई, नीचे मोटी हो गई। ऊपर की जो पापड़ी है ना, वो कितनी भी खा लो, कितनी भी खा लो, पेट नहीं भराता। पर नीचे की जो थोड़ी सी मोटी सी भाग है, उसको आप थोड़ा ज्यादा खा लोगे, पेट भरा जाएगा। ऊपर की पापड़ी जल्दी पचती नहीं है, पर नीचे का जो मोटा भाग है वो दूसरे दिन पच जाता है, पच जाता। सुख और दुख, ये रोटी के दो हिस्से हैं। दुख ऊपर का भाग है, सुख नीचे का भाग है। नीचे का भाग सुख पच सकता है, पर दुख जो है ना वो पचता नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुख को अपना लिया, पचा लिया, महादेव का भजन करते करते, भक्ति करते करते दुख को जिसने झेल लिया, वो सुख की रोटी जिंदगी में खाता है। दुख पचना चाहिए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, देवता और असुर सब मिल गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास भेजा, भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी के पास भेजा कि शिव जी से पूछो इन असुरों का संहार कैसे होगा और देवताओं का राज्य कैसे स्थापित होगा। ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, गरुण सब शिव जी की शरण में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे दुख को काट दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर रोज जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, पीछे वाले भी। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते होंगे? हाँ ठीक है, रख लो रख लो रख लो। अब एक बात अच्छे से सुन लो, रोज मंदिर जाना, रोज जल चढ़ाना, पर रोज भगवान से मांगना नहीं। एक बार जल चढ़ाना, दिल से कहना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में जिंदगी चल रही है मेरे बाबा, बहुत दुख है मेरे जीवन में, आप इसको सवार लीजिए, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल। एक बार कहना, और एक बार कहकर रोज रोज मंदिर जाना, रोज रोज जल चढ़ाना, पर बाबा से कहना मती, एक बार कह दिया ना फिर साधेगा, वो साधेगा। जितनी माताएं पेड़ के नीचे बैठी हैं, दुकानों में बैठी हैं, धूप में बैठे हो, गर्मी में बैठे हो,
आप सब जब कथा के पंडाल से जाओ